दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल, वृत्त। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज और उससे पहले की क्लास में पढ़ा था आयत और वर्ग। तो अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखी है तो पहले वो दोनों क्लासेस आप जरूर देखें, क्योंकि वर्ग के कई प्रॉब्लम्स हमारे को वृत्त में मिलेंगे। तो सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको वो जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसको जरूर देखना चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्रत, और व्रत को पढ़ने से पहले हम लोग करेंगे जो कल हमने होमवर्क का एक क्वेश्चन आपको दिया था, पहले वो प्रॉब्लम। तो आइए पहले होमवर्क का वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे की क्लास में बढ़ते हैं। तो कल जो हमने क्वेश्चन होमवर्क में आपको दिया था, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 10 ही आपको दिया था। और इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज की लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और दूसरा कह रहा है कि एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। तो पहली बात तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको कहो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार दिया हुआ है 15, ऊंचाई दिया हुआ है 12, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना, इसका दुगना एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये तो बोला हुआ है। और आगे कह रहा है इस मतलब ये जो दुगना क्षेत्रफल आया ना, इसका त्रिभुज के आधार की लंबाई दी हुई है। तो बताओ ये किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू दूसरे त्रिभुज की लंबाई आधार की 20, और आपसे कहा गया इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई मान लो h है, तो आपको h ज्ञात करना है। ये पूरा क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर दो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर, दूसरे की है 12 मीटर, और उसके बाद नहीं सॉरी, पहले त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर, और इस त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल है ना उसका दुगुना, तो हमने उसका दुगुना कर दिया। एक दूसरा त्रिभुज है, उसकी आधार की लंबाई 20 है, तो ऊंचाई पूछा है, तो इसका जो भी क्षेत्रफल होगा वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इसको हल करते हैं। तो हल करते समय आप कहोगे कि सर इनको काट दो, कि सर 2 से 20 कट गया 10 बार, और इस 2 से 2 कट गया, और 15 इंटू 12 सर होता है 180, बराबर यहाँ पर 10 गुणा में है, इधर आके भाग में, और यहाँ पर h 0 0 कट गया, तो आपका h आ गया है यहाँ से 18, और सारी लंबाइयाँ मीटर में दे रखी, सारे लंबाइयों की यूनिट मीटर में दे रखी है, तो ये भी आ गया मीटर में। तो आपका सही आंसर था 18 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ सर आराम से इसका 18 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे आज की क्लास में, और आज की क्लास में दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कल, वृत्त क्या होता है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको वृत्त की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा अगर बताऊं तो ये वृत्त होता है हमारे पास। इस वृत्त के अंदर क्या होगा, इस वृत्त के अंदर हमारे पास एक इसका सेंटर होता है। अगर वृत्त की परिभाषा के बारे में देखा जाए तो वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है। बिंदु का मतलब ये जैसे बिंदु लिया हमने, अब ये बिंदु इस प्रकार से चलेगा, माने इस प्रकार से चलेगा कि एक स्थिर बिंदु, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है स्थिर बिंदु, और ये बिंदु होता है चलित बिंदु, मूविंग पॉइंट। तो वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, ये दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ये दूरी कभी भी बदलेगी नहीं। तो इस बिंदु को इस प्रकार से चलना पड़ेगा कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी, इस दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं आर। इस दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी कि आर। तो ये जो दूरी है ना वो हमेशा बराबर रहे। तो जब इसको चला के पूरा ऐसे घुमा के लाओगे तो आपको एक ऐसा आकृति मिलेगा, और ऐसी जो आकृति मिलती है इसी आकृति को बोलते हैं वृत्त, इसी को बोलते हैं वृत्त। तो ये हमारे पास वृत्त है, और ये जो स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु को बोलते हैं केंद्र, वृत्त का केंद्र कहा जाता है। तो मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई
कि यहाँ से ये वृत्त की त्रिज्या होती है, ये वृत्त का केंद्र होता है। हमारे को इससे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। तो अब हम आते हैं हमारे काम की जो चीज़ें हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर अगर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। याद रखना, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, वृत्त की परिधि। अब परिधि क्या होगी दोस्तों, किसी भी बिंदु से चलना शुरू करो, जैसे यहाँ से चले हम, और यहाँ से चलते 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 पूरा घूम के जो ये दूरी तय की जाएगी ना, एक चक्कर में लगाई गई दूरी, तय की गई दूरी, वो कहलाती है इसकी परिधि। तो परिधि जो आएगी पूरी वो कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। परिधि 2 पाई आर। तो ये तो हो गया हमारे पास वृत्त की परिधि। अब मान लो अर्धवृत्त की बात की जाए तो क्या होगा। अब देखो, जैसे अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, तो अपन अर्धवृत्त बना लेते हैं एक। छोड़ो, ऐसे ही बना देते हैं। ये अर्धवृत्त है, ये हमारे पास क्या आ गया, अर्धवृत्त। ये मान लिया हमारे पास केंद्र है इसका O। तो ये पूरा जो वृत्त था उसको बीच में से हमने काट दिया, तो क्या बन गया, ये अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की जो बात करें अगर, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2, माने क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट कि सर अर्धवृत्त का परिमिति कितनी होगी। परिमिति या परिधि या परिमाप सब एक ही बात है ना। तो परिमिति में आ रहा है आंसर में पाई आर प्लस 2 आर। अब आप कहोगे सर ये भी तो आधा ही होना चाहिए ना इसका। पूरे वृत्त की परिधि अगर 2 पाई आर है तो आधे वृत्त की परिधि या परिमिति पाई आर होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। पर ये 2 आर एक्स्ट्रा क्यों लिखा है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में परिधि या परिमिति का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे सर परिधि या परिमिति का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बिंदु से इस पर चलो और चलते चलते वापिस इसी बिंदु पर आने में जितनी दूरी तय की जाएगी वो कहलाएगी इसकी परिधि। तो मुझे बताओ ये पूरी परिधि कितनी थी, 2 पाई आर। तो हम तो यहाँ से यहाँ तक आधा चले, तो ये दूरी कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर ये दूरी हो जाएगी आपकी 2 पाई आर का आधा पाई आर। लेकिन हम ये दूरी भी तो चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये दूरी में ये केंद्र है, तो केंद्र से परिधि की दूरी ये इसकी दूरी आर, और ये दूरी भी कितनी आर। तो हम कितना चले, आर और आर, 2 आर और चले। इसी वजह से इसमें अर्धवृत्त की परिमिति के अंदर पाई आर प्लस 2 आर और आता है। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि अर्धवृत्त की परिमिति पाई आर नहीं होती है, पाई आर प्लस 2 आर होती है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ से ये चारों फॉर्मूले समझ में आ गए। वैसे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 ही काम के हैं। ये 5वां आप याद नहीं रखोगे तो भी आपका काम चलेगा। मैं 5वें को मिटा ही देता हूँ, या रहने दो, आप इसको याद ही मत करो, 5वें की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिलेबस में हमारे ये 4 पॉइंट ही मेंशन किए हुए हैं। चाहे वो सीईटी का सिलेबस आप देख लो या पशु परिचर का अगर सिलेबस देखोगे तब भी आपको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आप ये 4 फॉर्मूले याद कर लो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, और अर्धवृत्त की परिमिति होगी पाई आर प्लस 2 आर। बस ये 4 से हमारा काम बन जाएगा। तो अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम प्रॉब्लम के अंदर चलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ताकि एकदम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल नहीं कि त्रिज्या दे रखी है क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वो सब तो हम कर लेंगे। हम तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो ही प्रॉब्लम करेंगे। और उन प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो हम आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 और 176 मीटर है। दो सर्कल, दो वृत्त है और उन दोनों की परिधि दी गई है। इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा, ये आपसे पूछा है। क्षेत्रफल में अंतर पूछा है। चलिए अब हम बात करते हैं आराम से, जैसा ऐसा बोला है। पहले वृत्त की त्रिज्या मान लिया r1 है, तो पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r1 बराबर कितना, आप कहेंगे सर 132, ये दिया हुआ है 132 मीटर।
तो ये तो हो गया पहले वृत्त की। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लिया R2, तो 2 पाई R2 का मान दिया 176। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे चाहिए क्षेत्रफल में अंतर। तो दोस्तों क्षेत्रफल तो तब निकाल पाएंगे ना अपन जब हमको त्रिज्या मालूम होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 गुणा पाई की जगह 22/7 इंटू R1 बराबर 132। अब इसको हल करोगे तो काटो इसको, भाई 11 से काट दिया, इसको इधर भेज देते हैं। तो R1 बराबर हो जाएगा 132 इंटू 7/2 इंटू 22। अब इसको काटते हैं, तो काटोगे तो होगा 22 से कट जाएगा क्या? हाँ 22 से कट जाएगा। 22 इंटू 6 132 होता है, और इससे कट गया ये 3 बार। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 21 मीटर। अब इसी तरह दूसरे वृत्त में आओ, तो दूसरे वृत्त के अंदर अगर हम आएंगे तो यहाँ से 2 पाई की जगह 22/7 और यहाँ से R2 बराबर 176। इसको इधर लाओगे तो R2 का मान हो जाएगा 176 इंटू 7/2 इंटू 22, और 22 से कट गया ये 8 बार, और 2 से कट गया 8 4 बार, तो 7 चौक 28 आ गया। यह हमारे पास आ गया R2 का मान। तो R1 R2 दोनों निकाल चुके हैं हम अपन। हमसे क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है? क्षेत्रफलों का अंतर। तो दोस्तों क्षेत्रफलों का अंतर लिख लेते हैं। क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो बड़ा वाला है ऑब्वियसली उसी में से छोटे वाले को घटाएंगे। बड़ा वाला कौन होगा? जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। तो त्रिज्या R2 ज्यादा है, R1 कम है, तो R2 में से R1 को घटा देते हैं, है ना। वैसे भी क्षेत्रफल प्लस में ही लिखा जाएगा, माइनस में नहीं होता है। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो पाई तो आ गया कॉमन दोनों में, और अंदर बचा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। उसको आप चाहो तो R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1 लिख लो। ये मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। इस फॉर्मूले का यूज किया है। आप कहोगे सर इस फॉर्मूले का यूज क्यों किया आपने? तो मैं इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान बन जाए, वरना मुझे 21 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 28 का स्क्वायर करना पड़ेगा। हालांकि मुझे स्क्वायर याद है, और मैंने आप लोगों को भी कहा था कि एटलीस्ट 50 तक का स्क्वायर तो याद कीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे, है ना। और याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पाई की जगह 22/7। अब बताओ R2 माइनस R1, 28 में से 21 घटा दो 7, 28 प्लस 21 को जोड़ दो 49। अब देखो आप 7 से 7 कट गया, और बस अब आप इनका गुणा कर दो। तो 22 का 9 से गुणा करेंगे 198, तो 198 का 8 हासिल 19 बचेगा, और 22 चौक 88, 88 और 19 को जोड़ दो तो गड़बड़ हुआ है क्या? 22 चौक 88 के 8 ना, 198 के 8 हासिल 19, और 22 चौक 88 और 19, 88 और 19 हो गया मुझे लगता है 107, है ना। 107 इतना वर्ग मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो 1078 हमारा ये सही आंसर था। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन इतनी लंबी की है। अगर आप थोड़े समझदार हो तो इस प्रॉब्लम को, पता है, आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप ऐसे नहीं करेंगे। आपके पास लिखा हुआ है कि सर 2 पाई R1 का मान 132 दिया हुआ है, तो हम सीधे यहाँ से R1 का मान निकाल लेंगे। 2 से तो 132 कट जाएगा, 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12 बटा पाई, ये R1 हो गया। R2 इसी प्रकार निकालोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 88 बार, 88 बटा पाई, 88/पाई आ गया। अब आपको क्षेत्रफल का अंतर चाहिए ना, क्षेत्रफल का अंतर, तो अब बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। क्षेत्रफल का अंतर होता है सर पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया, कैलकुलेशन मन में हो रहा है कि हाँ सर यही फॉर्मूला आएगा, पाई तो उसमें से कॉमन ले लिया हमने, तो पाई तो आ गया कॉमन। और अंदर क्या बचेगा सर? तो अब अंदर आप कहोगे कि सर अंदर है ना 2 टुकड़े कर दो आप, एक बार दोनों त्रिज्याओं का योग और एक बार दोनों त्रिज्याओं का अंतर। तो 88 में से 66 घटा दो
तो आप कहोगे सर 22/पाई, और एक बार दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 154 हो जाएगा शायद, 8 6 14 15, हाँ 154, 154/पाई। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इससे आपका टाइम बच जाएगा। आपको सर पाई से पाई पहले तो काट दो, फिर ये पाई 22, ये हो गया 54, और ये पाई की जगह 22/7, तो उल्टा हो जाएगा 7/22, 22 से फिर 22 कट गया, 54 इंटू 7 कर दो, 7 चौक 28 के 8, हासिल बचा 2, 7 पंजे 35 और 2 37। गलत आ रहा आंसर, कहीं गलत कर दिया क्या अपन ने कैलकुलेशन? अरे बिल्कुल 154 है ना यहाँ पे, 154 आएगा। तो 22 चौक 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, और 15 सत्ते 105 और 2 107, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जल्दी से कैलकुलेशन बन गया अगर आप थोड़े से दिमाग लगाओगे तो। पर स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे लिख के, बाद में टाइम बचाने वाले तरीके की तरफ भी जाना है, टाइम बचेगा। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमको इतना भी नहीं करना पड़ता, और शॉर्ट होता है क्वेश्चन, और जल्दी बन जाता है। तो टाइम को लेकर नहीं घबराना है कि सर बहुत लंबा हो गया। कॉन्सेप्ट को सीखना है और क्वेश्चन को करने के मेथड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे सोच रहे हैं हम लोग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली उसको कर पाएंगे। अब आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। परिधि और त्रिज्या का अंतर जैसा बोला है वैसा काम करो। परिधि क्या होगी 2πr, त्रिज्या क्या होगी r, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब हमको त्रिज्या मालूम हो जाए। तो पहला काम क्या होगा, त्रिज्या निकालना। तब आप कहोगे ना कि सर इसमें से देखो त्रिज्या तो r कॉमन आ गया, अंदर बचा 2π - 1, 2π का मतलब पाई की जगह 22/7 लिख दिया, तो 2 × 22/7 - 1 बराबर 37। तो ये हो जाएगा r इंटू 22 दूनी 44/7, और एलसीएम लेंगे तो 44 - 7, 37/7 बराबर 37। अब दोस्तों देखो यहाँ से आपको सर 37 से 37 काट दीजिए तो r का मान आ गया 7, त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या आ गई तो आपका क्षेत्रफल, तो आपको सर वो तो बहुत आसान है, क्षेत्रफल होता है पाई, पाई की जगह एक काम करते हैं ना 22/7 लिख देते हैं, पाई यानी 22/7 आ गया, r स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया, 7 से एक 7 का स्क्वायर कट गया, 22 × 7 154, 154 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका सही जवाब था। तो बहुत सिंपल है, जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोलेगा ना बस वैसा वैसा काम करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त का प्रारंभिक त्रिज्या क्या होगी। याद कीजिए कल की क्लास में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन वर्ग में भी पढ़ा था, तो जैसा वर्ग में किया था वैसा वृत्त में करना है, फॉर्मूला बस अलग अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या r थी, तो क्षेत्रफल कितना a। अब त्रिज्या को 1 बढ़ा दिया गया तो r+1 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 22, माने जो क्षेत्रफल a था वो कितना हो गया a + 22 हो गया। अब आपसे प्रारंभिक त्रिज्या माने r का मान पूछा गया है, स्मॉल r का मान आपसे पूछा गया है। तो बहुत आराम से आप कहोगे कि सर पहले आप इस वाले केस को देखो, तो इस वाले केस से आपका क्षेत्रफल होगा πr²। फिर आप कहोगे सर अब इस वाले क्षेत्रफल, इस वाले केस को देखो, इस वाले केस के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल होगा a + 22 बराबर पाई, और इस त्रिज्या का स्क्वायर मतलब r+1 का होल स्क्वायर। और अब तो बहुत सिंपल है कि सर r निकालना है, इसको सॉल्व करो। इस a की वैल्यू क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिख दो सर πr², ये हो गया πr² प्लस 22 बराबर पाई, इसका होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो ये हो गया r² + 2r + 1।
अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, बस आंसर आ चुका है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 22 बराबर पाई का इससे गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई का मैं इन दोनों से डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, तो प्लस पाई इंटू 2r+1। ये देखो, आप ध्यान से आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये पाई आर से पाई आर तो कट गया, और इस पाई की जगह लिख देते हैं सर 22/7। तो ये 22 बराबर 22/7 प्लस 2r+1। अब आपको दिख रहा होगा सर ये 22 से 22 कट गया, 7 इधर आ गया, तो ये हो गया 7 बराबर 2r+1। अब ये +1 इधर आके माइनस, तो 7 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और ये 2 का भाग लगेगा, तो 2 का भाग देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 3। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों यहाँ से r बराबर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे यूनिट किस में है सेंटीमीटर में। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन वाले ने हमसे प्रारंभिक त्रिज्या पूछा था, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल है, जैसा बोला ना बस वैसा काम करना है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मुझे लगता है कि आप उसमें कंफर्टेबल हो। यहाँ सर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो हम आराम से कर लेंगे, इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है मेंसुरेशन में, वो भी आराम से हम कर सकते हैं। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। अब एक चीज याद रखना, किसी वृत्त का जो व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास, दोस्तों वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दुगना माने 2r। तो जो अर्ध व्यास होगा अर्ध व्यास वो होगा त्रिज्या का आधा, सॉरी व्यास का आधा माने r, यानी इस अर्ध व्यास को ही हम क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। तो पहली चीज समझ में आ गई कि हाँ सर त्रिज्या दी गई है कुल मिला के 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में आप कितने चक्कर लगाएंगे। दोस्तों कभी भी चक्कर का क्वेश्चन आए ना कि चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, चक्करों की संख्या। अगर चक्करों की संख्या का क्वेश्चन आए तो दोस्तों चक्करों की संख्या होती है कुल तय की गई दूरी में टोटल कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड अपॉन एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय एक चक्कर में तय दूरी, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं परिधि, क्योंकि एक चक्कर में वृत्त के तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं। तो ये चक्करों की संख्या निकालने का पूरा हमारे पास फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर इसका यूज कैसे करेंगे। देखो कुल दूरी कितनी तय कर रहा है वो 44 किलोमीटर की, तो 44 किलोमीटर ऊपर। अच्छा ये दूरी किसमें है किलोमीटर में, और हमारे पास जो व्यास दिया हुआ है अर्ध व्यास यानी त्रिज्या वो सेंटीमीटर में है। दोस्तों इस किलोमीटर को भी किस में बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को पहले मीटर में बदलते हैं। तो आपको सर मीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 44 किलोमीटर में 44,000 मीटर इंटू 1000 कर दिया। अब ये पूरा किस में बदल गया मीटर में, और हमको एक्चुअल में किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम चाहते हैं ये भी किस में बदल जाए सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू 100 कर दो, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी बात मुझे लगता है आपको पता होगी। तो ये आगे कुल तय की गई दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है परिधि, और परिधि का सूत्र 2 पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या आपको होगा सर 14। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बच गया, तो कैलकुलेशन में आपको होगा सर 7 से 14 कट गया 2 बार, 22 इंटू 2 होता है 44, 44 से 44 कट गया, 2 से 100 कट गया 50 बार, और सर 50 को 1000 से गुणा करेंगे ना तो ये बन जाएगा 50,000, यानी उसको इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कितना आराम से कैलकुलेशन भी हो गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, 50,000 चक्कर पूरे करेगा वो, यानी वो 14 सेंटीमीटर व्यास के अगर पहिए को
घुमाता है तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस पहिए को 50,000 पूरे चक्कर करने पड़ेंगे। तो बहुत आसान है। हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में पूरे हर टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको सिखा पाऊँ, और आप आराम से सीख करके उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक वर्ग है, बनाते हैं एक वर्ग, ये मान लीजिए वर्ग है। इस वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वर्ग की भुजा हो गई 14 सेंटीमीटर। आपको मालूम है वर्ग की सारी भुजाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो सब 14 14 के होंगे। अब आगे कह रहा है अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें एक अधिकतम त्रिज्या का वृत्त बनाना है। ठीक है भाई, वृत्त बनाते हैं। आइए, अब अधिकतम त्रिज्या का वृत्त बनाना है। वृत्त का कलर चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा, ये ले लिया अपन ने कलर। डायग्राम थोड़ा परफेक्ट नहीं बन पा रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो जो भी है, अब बहुत ही बड़ा हो गया। अरे यार, चलो जैसा भी है छोड़ो, हटाओ, इसको डिलीट करते हैं, अपन तो इसी में बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमने अधिकतम त्रिज्या का जो सर्कल बनाएंगे ना, इसमें वो कुछ इस टाइप का बना, तो ये अधिकतम त्रिज्या का क्षेत्रफल का वृत्त होगा। इससे बड़ा वृत्त हम नहीं बना सकते, क्योंकि वृत्त ऐसा नहीं होना चाहिए जो वर्ग से बाहर चला जाए। तो अधिकतम त्रिज्या का तो यही होगा वर्ग। और अगर ये वर्ग होगा तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, आप कहोगे ना कि सर जो आपका ये जो आपके पास व्यास होगा ना इस वृत्त का, वो इसकी भुजा के बराबर होगी। तो ये हमारे पास सेंटर है, और अगर ये पूरा व्यास हो गया तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी माने 7। तो इसका मतलब सर हमको इस वृत्त का व्यास त्रिज्या मिल गई। व्यास से क्या आ गई, त्रिज्या। और अगर त्रिज्या आ गई तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। कैसे, आपको अगर सर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, पाई माने 22/7, आर स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये देखो, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 × 7 होता है 154। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से बना लिया। अधिकतम त्रिज्या का क्षेत्रफल का वृत्त यही बनेगा हमारे पास, है ना। और बना लिया, और उससे हमारा आंसर आ गया। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे क्वेश्चन हमने परसेंटेज में खूब पढ़ रखे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम करें। परसेंटेज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़िए, वहाँ पर हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत सारे कर चुके हैं। तो मैं बस जस्ट एक हिंट के लिए एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें कि आपको इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने परसेंटेज में बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आइडिया है कि किसी वृत्त के व्यास में अगर 40% वृद्धि की जाए तो उसकी
क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो दोस्तों व्यास में वृद्धि की जाए या त्रिज्या में वृद्धि की जाए, एक ही बात है, क्योंकि अगर हम त्रिज्या बढ़ाएंगे 40% तभी व्यास भी बढ़ेगा, क्योंकि त्रिज्या पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको है ना त्रिज्या को 40% बढ़ाना है। तो त्रिज्या को अगर 40% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस में पढ़े थे 40 + 40 + 40 इंटू 40/100। ये फॉर्मूला, ये तरीके हमने परसेंटेज में बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं, और परसेंटेज आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा। ये 2 0 कट गया, ये आपके पास हो गया 40 और 40 80, और 4 चौक 16, 80 और 16 96। ये आ गया 96% आपका सही आंसर। तो सीधे आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का 96%। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आराम से बात समझ में आ गई। चलिए आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वृत्त की परिधि दे रखी है 100 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का मतलब होता है 2πr बराबर 100 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी। एक वृत्त है और उसके अंतर्गत हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बनाया है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये वृत्त आ गया, और इस वृत्त के अंदर हमने क्या बना दिया, एक वर्ग। ठीक है साहब, एक वर्ग बना देते हैं। ये हमने बना दिया इसमें एक वर्ग। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ले लिया हमने। ठीक है, ये हमने एक बना दिया है वर्ग। एक वृत्त के अंतर्गत हमने बना दिया वर्ग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे ये बताइए आप, क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा गया वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा निकालनी है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, एक बार ऑप्शन को भी देख लीजिए। तो सारे ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक बात कॉमन होगी कि सर पाई आ रहा है। इसका मतलब पाई का मान आपको 22/7 नहीं लिखना है, आप पाई को लेके चलिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो इसको जो हमारे पास दिया है ना, ये सर 2 से कट गया 50 बार। तो सर आप कहोगे सर यहाँ से त्रिज्या मुझे मिल गई 50/पाई। ये तो हो गई वृत्त की त्रिज्या, ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। अब आप कहोगे सर वृत्त की त्रिज्या आ गई, तो आपके मन में ख्याल आएगा ना कि सर इसको अगर हम मिला दें ना, अगर हम इसको मिला दें, किसको, इन दोनों को, तो आप कहोगे सर ये वृत्त का व्यास आ जाएगा। ये सर वृत्त का व्यास आ गया हमारे पास। और अगर ये वृत्त का व्यास आ गया है तो ये एक्चुअल में क्या है, इस वर्ग के लिए तो विकर्ण हुआ। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो हमारे पास व्यास कितना आ गया, तो आप कहोगे सर वृत्त का व्यास आ गया, वृत्त का व्यास होता है 2r, यानी इसको 2 से गुणा करेंगे तो 100 आ गया पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 100/पाई आया ना, वो ये पूरी लंबाई आ गई, ये पूरी लंबाई आ गई आपके पास 100/पाई। और मेरे दोस्त ये एक्चुअल में क्या है, आप कहोगे सर ये वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण है तो हमसे पूछा तो भुजा गया है, तो वर्ग के विकर्ण का क्या सूत्र होता है, तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा था वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा रूट 2। भुजा रूट 2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भुजा रूट 2 का मान आ गया है 100/पाई। अब मुझे क्या चाहिए, तो आप कहोगे सर भुजा, तो रूट 2 का भाग दे दो। तो रूट 2 का अगर भाग देंगे तो हमारे पास भुजा आ जाएगी 100/पाई रूट 2। अब आपके मन में ख्याल आया कि सर आंसर में तो यह है ही नहीं, ये तो ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, तो अब क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम चारों ऑप्शन को देख रहे हैं ना, तो रूट 2 नीचे नहीं है, रूट 2 ऊपर है। तो जब कभी भी अंडर रूट में कोई चीज़ें ऊपर अगर दे और उसको नीचे से हटाना के ऊपर ले जाना हो, तो आप क्या करिए, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। कर सकते हैं ना, रूट 2 एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब सबको मालूम है कि सर ये 100√2 हो गया, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, ये दोनों मिलके कितने होंगे 2, और 2 से ये कट जाएगा, है ना। तो मैं अगले स्टेप में काटता हूँ, छोड़ो। ये हो गया 2पाई, और 2पाई हो गया तो फिर ये कट गया 2 से कितनी बार, 50 बार।
तो हमारा आंसर आ गया 50√2/पाई। क्या ये किसी ऑप्शन में है? तो पहले में नहीं है, सी में भी नहीं है, ये रहा बी में है 50√2। तो हमारा आंसर हो गया 50√2 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई कि बहुत मुश्किल नहीं था सर, जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला था ना, बस वैसा वैसा किया हमने और हमारा आंसर बहुत आराम से आ गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन भी हम इजीली बना लेंगे। तो अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक वर्ग की परिमिति इतनी दी हुई है। वर्ग की परिमिति दी हुई है, वर्ग की परिमिति दी है, नहीं, एक वर्ग की परिमिति। देखिए गलत पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैं इस पार्ट को अगर हाईलाइट करूं तो जैसे मैं इस पार्ट को थोड़ा हाईलाइट करूं, क्या बोल रहा है? एक वर्ग की परिमिति, यहां तक की बात समझ में आई कि एक वर्ग की परिमिति। आगे क्या बोल रहा है वो? आगे बोल रहा है कि एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। ये जो ग्रीन और पिंक कलर के हमने दो हाईलाइटेड पार्ट किए, दोनों अलग अलग पार्ट है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन वाला? वो ये कह रहा है कि भैया एक वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति क्या होती है? तो आपको कहोगे सर 4 × भुजा, ठीक है, बराबर किसके है? एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर कितना है ये? 39,424 के। इसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब वर्ग की परिमिति इस क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ध्यान से समझिए, वर्ग की परिमिति इतने क्षेत्रफल वाले 39,424 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो मान लिया वृत्त की त्रिज्या r है, तो ये r के बराबर है। तो कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मेरे दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब अगर भुजा आ जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन वाले ने बोला वो सारी बातें हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब मुझे बताओ, अब आपको लग रहा है ना कि सर अगर हम पहले यहाँ से त्रिज्या निकाल दें, तो त्रिज्या यहाँ रख देंगे तो L माने भुजा आ जाएगा, और भुजा आ जाएगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हमारे को सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लिक कर गई कि हाँ सर, बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों? त्रिज्या निकालने का। तो आइए त्रिज्या निकालते हैं। तो इसका इधर भाग दे देते हैं, तो r² का मान कितना होगा? 39,424 इंटू नीचे पाई आएगा, तो पाई को हम क्या 7/22 लिख सकते हैं? आपको सर आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको काटते हैं, तो आपको सर काटो इनको, तो काटने पे सर आपको सर 11 से काट दो, 11 दूनी 22, फिर इसको 11 से काटा, 11 तिया 33, बचेगा कितना? 39 में से 33 घटाएंगे 6, 6 और 4 मिलके 64, 64 में फिर 11 से भाग दोगे तो 11 पंजे 55, बचेगा कितना? 9, 9 और 2 मिलके 92, 92 को फिर 11 से भाग दिया तो 11 8 88, बचा कितना? 4, 4 और 2 मिलके हो गए 40, 40 में फिर भाग दिया हमने, 4 और 2 मिलके हो गए 42, और 42 में फिर भाग देंगे। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखते हैं, 11 तिया 33, बचा कितना हमारे पास? 6, 64 हो गया, 11 पंजे 55, बचा 9, 92 हो गया, 11 8 88, हाँ 4 बचेगा, तो 11 चौक 44 आ गया। सही है यहाँ तक। फिर सर 2 से भी काट दो, तो 2 से भी इसको काटा हमने, तो 2 से काटा तो 2 एकम 2, बचा 1 और 5 15, 2 सत्ते 14, बचा 1 18, 2 नम 18, और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब इसका गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 9 63, और 1 64 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 7 7 49, और 49 और 6 55 के 5,
हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। यह आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। तो आपको वो सर आर का मान इसका वर्गमूल होगा 125 44 का वर्गमूल। तो अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब वर्गमूल आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं डायरेक्ट वर्गमूल निकाल रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से। लास्ट में इकाई अंक 4, तो 2 और 8 के बीच में आएगा, और 125 दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, 11 और 12। तो लिखेंगे तो यहाँ पे 11, क्योंकि 11 के पास में है इसीलिए छोटा वाला आ जाएगा हमारे पास 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी, 11 112 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 112। तो यानी हमारे पास यहाँ से पूरी त्रिज्या आ गई कैलकुलेट होके 112 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है कि सर यहाँ से कैलकुलेट करके 112 निकालना है, ये थोड़ा प्रॉब्लम जरूर दे सकता है। अब ये त्रिज्या हम यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास 4L बराबर 112, 4 का इसमें भाग दे दिया तो 4 से कट गया, 4 तियाँ 12, नहीं 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3, 3 और 2 32, 4 अट्ठे 32। तो L का मान आ गया 28 सेंटीमीटर। मैंने वर्ग की भुजा आ गई। तो आपसे पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको, सर हमने कल पढ़ा था वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माने 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर सबको याद होगा सर 784 होता है। तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो मैं हाईलाइटेड पार्ट को थोड़ा मिटा देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आराम से बात समझ में आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मामूली सा कैलकुलेशन स्किल थोड़ी बढ़ानी तो पड़ेगी आपको अर्थमेटिक के प्रॉब्लम में, या जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको थोड़ी मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छी जरूर चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इस क्लास में मैंने पूरी उम्मीद की है कि व्रत के हर टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारी बातें मैंने आपको सिखाई। वैसे व्रत में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर आपके वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तो आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने वो नहीं पढ़ाया है। अगर आप बड़े एग्ज़ाम जैसे CGL वगैरह, SSC CGL CDS की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमको इस टॉपिक में व्रत को पढ़ने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाते हैं ना। तो हमने उतना डिटेल में नहीं गए हैं। हमारे जो काम के, हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो आ सकता है, वो सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़ा, और मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने इसके साथ ही 2D स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने मेंसुरेशन के 2D में एक तो त्रिभुज पढ़ा, वर्ग और आयत पढ़ लिए, व्रत पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे 3D, और 3D में हम लोग घन और घनाभ को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।